सपोर्ट। कनाडा इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, अदर प्रोग्राम मिलते हैं जिसके। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। सो गाइज़, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अभी एक मंथ पहले कनाडा मूव हुई हूँ। और जब से मैं कनाडा आई हूँ, इनफैक्ट उससे पहले भी जब मैं इंडिया से हम लोग आने की प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि वाई आप ऐसे क्यों मूव कर रहे हो, इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हो, और ये अच्छा डिसीज़न है बुरा डिसीज़न है, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होते थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बात करना चाहती हूँ कि हम इंडिया छोड़कर कनाडा क्यों आए हैं। कुछ रीज़न थे जिनके बेसिस पे मैंने ये डिसीज़न लिया था, और वो रीज़न क्या थे, और हम कह सकते हैं कि किस बेसिस पर आप भी सोच सकते हैं कनाडा आने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट एंड मेन फैक्टर मेरे लिए था कि चिल्ड्रंस फ्री एजुकेशन इन स्कूल। सो कनाडा में जब तक आपका बच्चा 12th क्लास तक है तब तक आपके बच्चे की एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फ़ी किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं होती, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस टॉपिक पर ऑल्दो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, बाकी मैं इधर उधर उसको कहीं लिंक भी कर दूँगी। इंडिया में हमारी सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट बच्चों की स्कूल फ़ी की तरफ चला जाता है, ये सबको पता है। स्कूल्स आजकल इंटरनेशनल लेवल पर आ चुके हैं और बहुत महंगे हो रखे हैं, बट कनाडा में वहीं हमारी ज़ीरो कॉस्ट रहती है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न था यहाँ आने का। और क्या होता है कि आजकल इंटरनेशनल एजुकेशन का इतना क्रेज़ है ना, सब बच्चे बाहर भाग रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर मुझसे अलग रहे और ऐसे अलग जाके सेटल हो, इसलिए हमने डिसाइड किया पहले हम ही यहाँ आकर सेटल होते हैं, सो दैट वो उस एज में जब तक पहुँचेगा उसको यहाँ की सारी नॉलेज हो चुकी होगी। दूसरा मेन फैक्टर हमारे लिए था फ्री हेल्थ केयर। कनाडा में आपका हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में सब कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं। और वही बात है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपकी सेहत ही सब कुछ ठीक नहीं है तो आप कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। तो अगर हम इंडिया से या किसी और कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं है, देखो इंडिया से मैं बात करूँगी कि अगर कोई बड़ा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ जाता है तो आपकी पूरी सेविंग उस ट्रीटमेंट में चली जाती है। और मैंने ये लाइव केसेस मेरे फैमिली में भी देखे हैं कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बड़ा हेल्थ इशू हो गया, उस वजह से आपको बहुत सारी मनी वहाँ इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो जबकि कनाडा में आपकी सारी हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ मूव करने के लिए। और अब इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड फैक्टर आता है कि आपका बेटर इन्वायरमेंट। अब हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी इन्वायरमेंट। अब मैं मेरे सिटी की बात करती हूँ, गुड़गांव और दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ऊपर जा रखा है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, आप चाह के भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और वहीं आप कनाडा से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है और हवा के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत अच्छी सराउंडिंग और इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाती है। हावेवर इंडिया में विलेजेस का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन नहीं होता और वैसे भी बहुत अच्छी लाइफ होती है, बट वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो हम वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते। तो जो हमारे इंडिया में विलेजेस का इन्वायरमेंट होता है, एकदम क्लीन इन्वायरमेंट, वो हमें यहाँ के बिग सिटीज़ में और हर जगह पे मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। सो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट। अब सबको पता है कनाडा में सब लोग बहुत अलग अलग कंट्रीज से आके रहते हैं। इंडिया में भी मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट हमें मिलता है, बट कनाडा में क्या है कि अक्रॉस कंट्रीज़ हमें मिलता है। तो यहाँ पर जैसे लोग बहुत दूसरी कंट्रीज से आके रहते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है कि उनका कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है, और कैसे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं डेली के डेली। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम सबको पता है कनाडा इज़ ए डेवलप्ड कंट्री और यहाँ पर पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो और यहाँ लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपैरिजन में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। इफ़ यू हैव स्किल तो आपको पास बहुत नंबर ऑफ ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है तो यहाँ पर जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जाते, ये सिर्फ आपके एक ट्रस्ट पे काम करते हैं। जैसे आप बताते हो कि मैंने इस एम्प्लॉयर के साथ यहाँ इतने टाइम तक जॉब किया है, तो उसी को ट्रस्ट करके वो चीज़ आपकी बिहेवियर से और आपकी नॉलेज से वो चेक हो जाती है। तो सिर्फ इस आपके बोलने के ट्रस्ट पर आपको जॉब मिल जाती है।
स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वो आपको परमानेंट भी मूव कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो ईजिली आपको जॉब मिल जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो 6 मेन फैक्टर यहाँ पर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अब क्योंकि ये एक डेवलप कंट्री है, यहाँ पर हमारी डेली लाइफ भी बहुत हद तक ऑटोमेटेड होती है। लाइक आपने देखा होगा घरों में क्लीनिंग के लिए भी रोबोट होते हैं, तो उस वजह से आप अपना टाइम सेव कर पाते हो और आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ईजिली मेंटेन कर पाते हो। तो 7th मेन पॉइंट हमारा आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। अब हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, हमारे लिए उस गवर्नमेंट का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी बात है, कनाडा की गवर्नमेंट देखो सपोर्ट बहुत करती है। अभी जैसे कोविड का टाइम था, उस टाइम पर इतने लोगों की जॉब गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से जाके फिक्स अमाउंट एवरी मंथ जाके सबको दिया था, और लोगों की खाने पीने में वैसे भी हेल्प की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो गाइज, इतने सारे बेनिफिट डिस्कशन के बाद सबसे मेन पॉइंट आता है पीआर पाथवे। कनाडा में कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ पीआर पाथवेज ज़्यादा हैं और इजी भी हैं। जब हम कंट्री स्विच कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन में कनाडा ही था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहां हम मूव कर सकते थे। तो हमने बहुत सारे रिसर्च बेस करने के बाद हमने कनाडा को सिलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर जो पीआर पाथवेज हैं वो बहुत ईजी हैं। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट लेकर भी कनाडा आते हैं तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर बहुत सारे पीएनपी और अदर प्रोग्राम मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में थोड़ा सा ईजी होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये सारे मेन फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कनाडा में परमानेंटली मूव करने का। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सच में ऐसी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।